आने वाले समय में हम एक मेडिकल हब के रूप में तैयार हुए और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग आए। हमारे यहाँ केवल हार्ट की और ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट की हम पूरी सुविधा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ विशेष रूप से बोन मैरो की व्यवस्था भी करने की कोशिश कर रहे हैं एम्स में। और थैलीसीमिया और सिकल सेल की बीमारी हमारे यहाँ लाखों लोगों को है। हमारा नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में ये बहुत बड़ा डिसीज है, उसके ऊपर भी हम विशेष रूप से काम कर रहे हैं। अभी नागपुर में जल्दी इलेक्ट्रिक बस, ट्रॉली बस जो केबल पर चलेगी, वो पूरे रिंग रोड पर चलाने के प्रकल्प की हम शुरुआत कर रहे हैं। म्यूजिकल कंटेंट के साथ कारण हम वर्ल्ड में पहुँच गए हैं। हमारी जो मेट्रो है वो देश की ऐसी मेट्रो की जो सबसे कम पैसे में, कम समय में हमने इसका काम पूरा किया। हमारी मेट्रो की भी कैपेसिटी बढ़ रही है। यहाँ से बुटीबोरी तक, हिंगना तक और वहाँ से कामठी तक और कनान की बॉर्डर तक, कनान नदी तक हम पहुँचेंगे। मेरा विश्वास है कि इसके कारण और सुविधाएं प्राप्त होंगी। खेलने की अच्छी सुविधा करके 350 खेलने के स्टेडियम हम बना रहे हैं, करीब 250-300 अच्छे गार्डन्स बना रहे हैं और इसके साथ साथ जगह जगह पर ब्यूटिफिकेशन के काम भी हो रहे हैं। मेरा विश्वास है कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नागपुर में हमने ट्रेड और बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम करीब 25 नए मार्केट बना रहे हैं। लंदन स्ट्रीट का सक्सेस स्टोरी बनी, जो 2.5 करोड़ में हमने जगह ली, 2,500 करोड़ की कमाई हमने दे रही है। अभी 24 पैकेज में से 6 पैकेज का टेंडर भी अवार्ड हो गया है और जल्दी इसके कारण एक नया कमर्शियल प्लेस डेवलप होगा। मुझे बताते हुए खुशी हुई कि नागपुर के इम्प्रेस मिल में, गीता मंदिर के सामने, वहाँ टेक्सटाइल मिल थी हमारी टाटा की इम्प्रेस मिल, वहाँ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन बन रही थी भाड़ा की। मैंने उनको रिक्वेस्ट की और बड़े प्रमाण पर वहाँ 14 लाख स्क्वायर फीट का एक टेक्सटाइल मार्केट हम बना रहे हैं और उसके ऊपर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 500 रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री भी वहाँ ओपन करेंगे। उनकी एंट्री अलग होगी और उसके साथ साथ जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, इनके रेडीमेड हो, साड़ियाँ हो, सब प्रकार के कपड़ों का एक करीब 1000 दुकानें अच्छी बड़ी बनेगी। और ये दुकानें बर्गी में रोड और टेलीमा रोड में जो रोड हमने बड़े किए उन सब टेक्सटाइल वालों को मिलेगी। केवल टेक्सटाइल का मार्केट होगा, रेस्टोरेंट्स होंगे, पार्किंग प्लेसेस होगी, जिसके कारण सुविधा प्राप्त होगी। आपको पता हुआ है कि हमने किराना एसोसिएशन को कलमना के बाजू में 38 एकड़ जगह दी है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का बहुत बड़ा होलसेल किराना ऑयल मार्केट बन रहा है। इसके साथ साथ मेरे हॉस्पिटल से लेकर सुनील होटल तक, यानी हरिहर मंदिर तक जो रोड है वो हम बड़ा बना रहे हैं। उसके बाद में फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर भी आगे पार्टी से आगे निकल सकते हैं। उसी रोड पर हम 5 जगह पर बड़े बड़े मार्केट्स बना रहे हैं और इस रोड पर गोवा मार्केट, दही बाजार, गोवा बाजार, ताकि लोगों को पार्किंग के साथ अच्छी सुविधा हो और अच्छे मार्केट तैयार करें। मुझे विश्वास है कि इतवारी और गांधीबाग का कंजेशन दूर करके पार्किंग के साथ अच्छी सुविधा लोगों को प्राप्त करने से यहाँ मार्केट का टर्नओवर बुलाना बढ़ेगी। आने वाले समय में ट्रेडर हो, बिजनेसमैन हो, मैन्युफैक्चरर हो, इंडस्ट्रीज वाले हो, इनको सबको विकास करने की योजना के लिए हमने अब मुंबई का समुद्र भी नागपुर के पास लेकर आए। सिंधी का हमारा ड्राई पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हम पूरे दुनिया में कर सकेंगे और उसी के जगह पर अभी देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क, देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क वहाँ बना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नागपुर जीरो में होने के कारण लॉजिस्टिक कैपिटल भी बनेगा। हमारे यहाँ रेडीमेड गारमेंट का अच्छा काम हो रहा है। कपास हमारे यहाँ होता है, सूत होता है, करीब क्लॉथ होता है, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होता है, अब यही से एक्सपोर्ट होगा। तो उसके कारण हमारे किसान जो है कपास उत्पादन उनको बहुत अच्छा मुनाफा जाता है। एक तरफ कृषि का विकास करने के लिए सिंचाई की क्षमता हमने बढ़ाई है और इतना ही नहीं, तो मैं रिजर्व इंस्टीट्यूशन को भी अनुरोध करूँगा कि विशेष रूप से हमारे यहाँ मोतीजापुर, दरियापुर, अमरावती, अकोला और बुल्डा जिले के पार्ट में ठाट पड़ता है, जहाँ जमीन खाली हुई है, वहाँ खारा पानी, उस खारे पानी में हम खारे पानी के प्रॉन्स झींगे तैयार करने की योजना तैयार कर रहे हैं। सुधीर मुनगंटीवाल जी को मैंने कहा है और इस योजना के द्वारा यहाँ के झींगे हम दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, जिसको 8,000 रुपये, 9,000 रुपये किलो भाव मिलेगा और हमारे किसानों की डॉलर में कमाई होगी। जो हमारे गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा और नागपुर, गोंदिया
बलिया जिले में महागुजरी तालाब या स्वीट वाटर के जरिए होंगे और जहाँ खानपान पट्टा होगा वहाँ सॉल्ट वाटर। ये बहुत खुशी है कि नागपुर के आजू बाजू के सब रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। अजनी और दोनों मेन रेलवे स्टेशन के विकास की योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। और इतना ही नहीं तो अब इसके साथ साथ जो अजनी के लिए मल्टी मॉडल हम बना रहे थे उसके बारे में भी हमने एक नए बस स्टेशन के साथ एक नई योजना भी तैयार की है। मुझे विश्वास है कि नागपुर में खेलने के लिए सुविधा प्राप्त हो, अच्छे अच्छे स्टेडियम प्राप्त हो। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आने वाले समय जो में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है और फ्यूचरिस्टिक विजन है, इस पर BIA में विशेष काम करने की जरूरत है। मेरी इच्छा है कि हमारा नागपुर एक ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाला देश बने। कल मैं चेन्नई में था, अशोक लेलैंड को 75 साल पूरे हुए इसके उपलक्ष्य। उन्होंने IC इंजिन में हाइड्रोजन डालकर हाइड्रोजन फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी तैयार की है। इतना ही नहीं तो इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं। बड़े बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नागपुर में खिलाने की आप भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। बड़े बड़े इंडस्ट्री आनी चाहिए। हमारे यहाँ कम से कम 1000 करोड़ के ऊपर काम करने वाली 100 इंडस्ट्री तैयार हो, कम से कम 2 से 5000 वाली 25 इंडस्ट्री तैयार हो और 500 करोड़ के ऊपर काम करने वाली कम से कम 150 इंडस्ट्री तैयार हो। तब सही अर्थ में नागपुर का विकास होगा। हमारा फॉरेस्ट आज पर्यटन के आकर्षण का केंद्र, हमारा टूरिज्म आज दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना है। दारोगा, बेज, कान्हा, नागपुर के आजू बाजू में 3.5 घंटे के डिस्टेंस पर 350 पैदल है। अब आने वाले समय में या हेलीकॉप्टर से या सी प्लेन से सर्विस शुरू करने का हमारे साथ मन में है। नागपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मार्ग सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, यदि उसको भी क्लियरेंस मिल जाएगा तो मेरा विश्वास है। मैं BIA से अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि नागपुर के 25 साल के भविष्य का इतिहास है, जिसमें केवल इंडस्ट्रियल में औद्योगिक एग्रो इंडस्ट्री, सिंचाई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और इसके साथ साथ हम लोग दुग्ध व्यवसाय, कृषि, इसका भी विचार करें, पर्यटन का विचार करें, फॉरेस्ट का विचार करें, हम मिनरल्स और लेजर मिनरल्स का विचार करें। मुझे बहुत खुशी है कि बगैर बदल रही है 450 करोड़ का प्लान नागपुर में लगाने का निर्णय किया है। कोटिमोरी में जगह निश्चित की है, जल्दी हम भूमि पूजन कर रहे हैं और जिसके कारण विदर्भ का करीब 30 लाख लीटर दूध वो लेंगे, जिसके हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी समृद्धता और संपन्नता है। मुझे विश्वास है कि हमारा ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट BIA ने इन सब बातों का विचार करके उसकी विजन तैयार करके उसका एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करना चाहिए, ताकि आप सबके प्रयासों से, आप सब स्टेक होल्डर्स के प्रयासों से हम विदर्भ को देश के मैप पर प्रथम नंबर पर पहुंचाना चाहते हैं। आज बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने किए कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा फाउंटेन नागपुर में है। नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, एक ही पिलर पर, उसके ऊपर में मेट्रो, ये एशिया का रिकॉर्ड नागपुर में हुआ है। जो हमारा गंदा पानी को बेचकर हम महाराष्ट्र सरकार की बिजली प्रकल्प पुरानी कंपनी चला के देते 300 करोड़ महापालिका कमाती है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने किया है। 24/7 24 घंटा पानी देने वाला नागपुर ये देश का पहला शहर। एक के पीछे अनेक योजनाओं को लेकर हम नागपुर को डेवलप कर रहे हैं, मार्केट्स डेवलप कर रहे हैं, रियल इस्टेट को डेवलप कर रहे हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग को डेवलप कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये सब बातों के कारण एक नए रोजगार का निर्माण हमारे यहाँ होगा, समृद्धता और विकास होगा, हमारी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी और नागपुर में हम ये कह सकेंगे कि तो केवल हिंदुस्तान का नहीं तो दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। और विदर्भ इंडस्ट्रियल की कटिबद्धता केवल नागपुर के लिए नहीं है, तो विदर्भ के लिए है। अकोला, बुलढाणा, अमरावती, वाशी, यवतमाळ, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, इन सब डिस्ट्रिक्ट के भी डेवलपमेंट का विचार आपने करना चाहिए। मैं आपको और एक अनुरोध करूँगा कि BIA में एक प्रोफेशनल बॉडी है, वहाँ काम करने वाले लोग, लैगिंग करने वाले लोग, बड़े बड़े रिटायर्ड लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया। BIA में भी जो इंडस्ट्री अच्छी चल रही है वो 7 लाख की कंट्रीब्यूट करें और BIA में एक टीम का एक विजन तैयार करने वाला, सर्वे करने वाला, ऐसा कम से कम 100-150 लोगों की टीम तैयार हो और वो टीम विदर्भ के विकास को चालना देने के लिए लगातार कोशिश करें। इन सब बातों में आप लोगों ने आगे आना चाहिए। केवल हर साल कोई कार्यक्रम करना, रात का कोशिश करना और घर चले जाना, इतना ही पर्याप्त नहीं है, इससे काम नहीं होगा।
आने वाले समय में इसमें आगे चलकर और काम करने की आवश्यकता है। और BI की लीडरशिप अच्छी है, लोग आए, नए पीढ़ी आई है, मेरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और आखिर में आपसे अनुरोध करूँगा, मैं बहुत बड़ी खासदार औद्योगिक महोत्सव एक विदर्भ एडवांटेज ऐसा एक औद्योगिक प्रदर्शनी करना चाहता हूँ, जिसमें विचार यह है कि विदर्भ में जो सक्सेस स्टोरी है उनको जनता के सामने लाए और हमारे तरुण उद्योगों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, नई टेक्नोलॉजी में जॉइंट वेंचर की मदद करें। हम एक एग्रो कन्वेंशन बना रहे हैं 250-250 करोड़ का, वो भी काम अब शुरू होने वाला है। एक कन्वेंशन सेंटर नागपुर में करने की इच्छा है, ताकि वर्ल्ड के बड़े बड़े कन्वेंशन हमारे नागपुर में और नागपुर का उसके कारण उद्योग व्यापार बढ़े। तो इन सब बातों में इनिशिएटिव लेकर काम करने में आप सब अग्रणी रहे, चाहे BI हो, ग्रेन हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, राज्य लेवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, सब एक साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच विद एडवांटेज विदर्भ का अध्ययन करते हुए यहाँ का कृषि, ग्रामीण, सर्विस सेक्टर और उसके साथ साथ IT हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, रूरल हो, ट्राइबल, इस फील्ड के विकास की योजना तैयार करते हैं। जैसे मैंने मिल्क और कृषि का उदाहरण आपको यही रेफर किया था, इन सब बातों को इसका प्लानिंग तैयार करके इसमें इनिशिएटिव लेकर एडवांटेज विदर्भ, एडवांटेज नागपुर, एडवांटेज अमरावती, एडवांटेज अकोला, एडवांटेज बुलढाना, ऐसा करके पूरे विदर्भ के विकास के लिए एक नई विजन लेकर आगे आइए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और निश्चित रूप से मैं फिर से एक बार आप सबको 60वां ये जो आपका स्थापना दिन उसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे कल 9 सितंबर राष्ट्रपति जी को G20 का जो भोज है उसमें निमंत्रित किया है और वहाँ जाना आवश्यक है। सभी विदेश के प्रधानमंत्री वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं, उसको मैं टाल नहीं सका और उसके कारण मुझे जाना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से फिर से एक बार क्षमा मांगता हूँ और हृदय से BI की जितनी इंडस्ट्रीज है, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय। नितिन जी ने हमेशा ही औद्योगिक क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्र के साथ और BI के साथ हमेशा से कोशिश करी है कि जो भी हमारी तकलीफें हैं उस तकलीफों को कैसे दूर किया जाए। और इतनी बारीकाई से उन्होंने अपने इस संबोधन के अंदर में बताया कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब हम लोगों के ऊपर है कि हम इसको कैसा टेकअप करें। और जो तरीके से उन्होंने बताया कि मैं एक औद्योगिक परिषद बना रहा हूँ, आने वाले समय के अंदर में शायद दिसंबर उन्होंने डेट ली है, दिसंबर में वे एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगाने की सोच रहे हैं। और यहाँ की जो स्टोरीज है वो स्टोरीज भी जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इंडस्ट्री में, उन लोगों की स्टोरीज यहाँ सामने लाने की उनकी मंशा है। एक इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक कॉन्क्लेव यहाँ पर सारे देश से बड़े औद्योगिक घरानों को वो यहाँ लाकर हम लोगों से मिलाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका होगा हमारे लिए कि औद्योगिकरण विदर्भ के अंदर में कैसा ग्रो और हमारा पिक्चर कैसा बदल सके। नितिन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज हमारे मेहमानों में गिरीश भैया गांधी जी आए हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया मंच में आए, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। अच्छा, गिरीश भैया एक कार्यक्रम से बीच में से उठ के आए। गिरीश भैया आइए ना 2 मिनट। मैं विशाल अग्रवाल जी से निवेदन करूँगा, अध्यक्ष भी आइए, गिरीश भैया का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। हमेशा से गिरीश भैया जब भी हमारे कार्यक्रम होते हैं तो उस कार्यक्रम में हमें मदद करते हैं और वो हमारे साथ रहते हैं। आज वे काफी व्यस्त कार्यक्रम में थे, लेकिन बीच में से उठ के गिरीश भैया आए। गिरीश भैया केवल आपको पुष्पगुच्छ देना, बैठना नहीं, आपको बिठाएंगे नहीं। आइए सर, ये हमारी परंपरा रही है कि हम लोग हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं जिनको हम स्पेशली बुलाते हैं
गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी हो और राजनीतिक जो भी हमारे यहाँ पर नेतागण हैं तो उनको हम लोग बुलाते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे अपने अजय भैया संचेती जी वे भी यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया भी यहाँ आए और विशाल से मैं निवेदन करूंगा कि पुष्पांजलि से देकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद विशाल। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ महानदी MCL मुझे याद नहीं रहता, लेकिन MCL के अंदर में भारत सरकार की तरफ से हमारे मेयर जयशंकर जी तिवारी इनको वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो मैं निवेदन करूँगा जयशंकर जी से कभी यहाँ आए और विशाल जी से मैं पुनः आग्रह करूँगा कि कोई उनका स्वागत नहीं हो। कैसा है ये जानते जो है वो थैंक यू विशाल भैया, प्लीज वेट ऑल्सो फॉर 1 मिनट। हमारे बीच में आज धनंजय जोशी जी भी हैं। आई लाइक टू इनवाइट मिस्टर धनंजय जोशी जी। He's heading the Maharashtra Development for Varanasi. Thank you, sir. With us are also we have Mr. Manoj Kumar, WCL Cement CMD. So, sir, please, I request Vishal to give you a We also have Shri A.K. Singh, Director Technical CPI. Sir, please. Mr. Ananta Rao, Additional Commissioner State GST. Sir, welcome. We also have with us Mr. Sanjay Kundare, Joint Commissioner Admin State GST. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we have to wait just a couple of minutes. We just got a message. Our beloved DCM Devendra Fadnavis ji is on his way.